आज की क्लास में हम मोड के बारे में देखेंगे कि मोड क्या होता है। प्रीवियस क्लास में हमने मीन एंड मीडियन को कवर कर लिया है। देखिए, मोड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज विच डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सीरीज। मोड इज द वैल्यू विच अकर मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन द सीरीज। मोड क्या होता है? मोड क्या एक एवरेज होता है वो जो कि डिपेंड करता है हमारे क्वेश्चंस की जो फ्रीक्वेंसी दी होती है उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, और जो फ्रीक्वेंसी सबसे हायर वैल्यू हो रखती है उसी से हम मोड डिसाइड करते हैं। मोड हैज़ द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी इन द सीरीज। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ इन अ क्लास द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉयज़ हैव द हाइट ऑफ 50 इंच, द मॉडल हाइट विल बी 50 इंच। मतलब कह रहे हैं कि जो अगर कोई क्लास है उसमें जो बच्चे हैं वो मैक्सिमम हाइट उनकी जो है उसी को हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंसीडर करेंगे, और वही वैल्यू क्या होगी? मोड वैल्यू होगी। मोड में कई लोगों ने कई तरह की डेफिनेशन दी हुई है। मोड में आपकी केनी एंड किपिंग ने दिया है द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स विच अकर मोस्ट फ्रिक्वेंसी इन अ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड द मोड। अब मोड क्या है? मोड वो वैल्यू है जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी रखता हो, जो डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज दिया हुआ हो, जो वेरिएबल्स दिया हुआ हो, उन वेरिएबल्स में जिनकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? मोड कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन भी मोड के बारे में ही दिया गया है कि मोड क्या है? मोस्ट फ्रिक्वेंसी वैल्यू को इंडिकेट करता है, उसी वैल्यू को हम बोलते हैं मोड। मोड शब्द जो है ला मोड से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है फैशन, ट्रेंड में क्या चल रहा है, जिस यानी पॉपुलर क्या है, उसी से हम मोड डिसाइड करते हैं। मोड इज़ द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन अराउंड विच आइटम आर मोस्टली आर हैवली कंसंट्रेटेड। जिसमें हैवली कंसंट्रेटेड होता है उसे ही हम मोड कहते हैं। अब देखिए, मोड जो होता है, फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये मोड दिया हुआ है, कैलकुलेशन द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये कैलकुलेशन करने के लिए कहा जा रहा है कि इसमें हम मोड डिसाइड करेंगे। अब इसमें हमने अभी तक डेफिनेशन में क्या पढ़ा था? जिसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होगी उसी को हम बोलेंगे मोड, यानी कि जो नंबर ऑफ आइटम जो है वो ज़्यादा बार आया हो। अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस में क्या है कि कैलकुलेशन ऑफ मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, मोड कह रहा है कैलकुलेट करने के लिए, और यहाँ पे एक वेरिएबल्स दिया हुआ है, 2 से स्टार्ट किया गया है, 2, 5, 6 ऐसे करके एक वेरिएबल्स है। अब इसमें हमें मोड अगर कैलकुलेट करना होगा तो ये हम मोड जब कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या करेंगे? इसमें से हम ये देखेंगे कि कौन सी वैल्यू ऐसी है जो बार बार आपको दिख रही है। जैसे देखिए, यहाँ 5 है, फिर यहाँ 5 है, फिर यहाँ 5। देखिए कितनी बार 5 आया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कितने 6 टाइम यहाँ पे आपको 5 दिख रहा है। ठीक है, तो जब 6 टाइम 5 दिख रहा है तो मोड, इसी को हम मोड कैलकुलेट करने को मोड बोलते हैं। अब यहाँ हम कहेंगे कि मोड क्या है? 5 हमारा मोड है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी इसकी ज़्यादा है, ये कई बार आया है। एक जो वेरिएबल्स दिया हुआ है उसमें ये 5 कई टाइम आया है, बार बार आया है, यानी ये इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है? सबसे ज़्यादा है, और जिसकी भी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी उसी को हम बोलेंगे कि ये मोड है। 5 यानी क्या, यहाँ 5 क्या है? 5 का वैल्यू जो है वो मोड को इंडिकेट कर रहा है। अब यहाँ देखिए, कैलकुलेशन ऑफ मोड इन अ इंडिविजुअल सीरीज़। हमने प्रीवियस क्लास में देखा है कि इंडिविजुअल सीरीज होता है, डिस्क्रीट सीरीज होता है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज होता है। तो ये जो सीरीज होती हैं उनमें अलग अलग तरीके से मोड भी कैलकुलेट किया जाता है। इंडिविजुअल सीरीज़ में दूसरी तरह से, डिस्क्रीट सीरीज़ में दूसरी तरह से, और कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ में जो मोड कैलकुलेट किया जाएगा वो अलग तरीके से किया जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ मोड इन इंडिविजुअल सीरीज़, अगर हमारे क्वेश्चन में इंडिविजुअल सीरीज़ दिया हुआ है तो उस बेसिस पे हम मोड कैसे कैलकुलेट करेंगे? देयर आर 2 वेज ऑफ कैलकुलेटिंग मोड। अब इसके लिए क्या है? 2 तरीके हैं। जबकि इंडिविजुअल सीरीज़ दिया हुआ हो तो मोड कैलकुलेट करने के 2 तरीके हैं। बाय
इंस्पेक्शन एंड सेकेंड है बाय कन्वर्टिंग इंडिविजुअल सीरीज इनटू डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अब हम क्या करेंगे, पहला तो ये मेरा तरीका है कि जब भी यहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज दी गई है तो हम क्या करेंगे, बाय ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं। इंस्पेक्शन यानी हम देख के भी सीरीज़ को बता सकते हैं कि ये सीरीज़ कौन सी सीरीज़ है, ये जो सीरीज़ दी हुई है इसमें फ्रीक्वेंसी कौन सा है, ये बाय ऑब्जर्वेशन हो सकता है। यानी इंस्पेक्शन बेसिस पे, यानी देखने के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि कौन सा सीरीज़ यहाँ पे क्या है, कौन सा जो वेरिएबल्स है वो मोड को डिनाई कर रहा है, वो मोड को इंडिकेट कर रहा है। पहला ये तरीका है। दूसरा तरीका हमारा हमने देखा बाय कन्वर्टिंग इनटू डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अब क्या करेंगे, हम कन्वर्ट करेंगे इनटू डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज। जो इंडिविजुअल सीरीज हमारी दी हुई है, जो यहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज दी गई है, उसे हम या तो डिस्क्रीट सीरीज में चेंज करें या फिर कॉन्टिन्यूअस सीरीज में चेंज करके और फिर हम फ्रिक्वेंसी निकालें। ये दोनों तरीके हैं इंडिविजुअल सीरीज से मोड कैलकुलेट करने के। अब आइए देखते हैं, वही वाला एग्जाम्पल है यहाँ पे दिया हुआ है। ये बाय इंस्पेक्शन मेथड, यानी हम ऑब्जर्वेशन से ही कर सकते हैं। मोड बाय इंस्पेक्शन, दिस मेथड इन्वॉल्व जस्ट एन इंस्पेक्शन ऑफ अ सीरीज। अब इस मेथड में हम क्या करेंगे, सीरीज को देख के ही हम पता लगा लेंगे कि हमारा ये इस वैल्यू में मोड कौन सा है। One has to simply identify the value that occur most frequently in the series, जो बहुत बार आया हो, most frequently यानी कई बार आया हो सीरीज में, such as called the mode, इसी को हम क्या बोलेंगे, मोड बोलेंगे। इस क्वेश्चन में हमने पहले भी देखा था कि 5 जो है वो कई बार आया हुआ है, तो 5 क्या है, ये 5 जो है मोड को बता रहा है इस ऑब्जर्वेशन में। तो ये पहला तरीका है कि मोड बाय इंस्पेक्शन यानी मोड बाय ऑब्जर्वेशन, देख के ही हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा वैल्यू इसमें मोड है। अब सेकंड मेथड हम देखेंगे। सेकंड मेथड हमने देखा था बाय कन्वर्टिंग इनटू डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारी इंडिविजुअल सीरीज दी है उसे हम चेंज कर देंगे, किसमें, या तो डिस्क्रीट सीरीज में करें या फिर हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज में करें। यानी कन्वर्ट करना है इनटू डिस्क्रीट सीरीज या फिर कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो इससे हमें जो वैल्यू मिलेगा उसे भी हम मोड बोलेंगे। देखिए, व्हेन द नंबर ऑफ फॉर्म इन अ सीरीज इज़ अ वेरी लार्ज, लेकिन हम कन्वर्ट कब करेंगे, जबकि जो सीरीज़ दी हुई है वो बहुत लंबा है और उसको हमको ऑब्जर्वेशन मेथड से नहीं कर सकते, बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ये कन्वर्ट करने वाला मेथड अप्लाई करते हैं। तो इस मेथड में हम इंस्पेक्शन मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट द मोड बिकम वेरी डिफ़िकल्ट, जबकि क्या हो, पॉसिबल ही ना हो, इम्पॉसिबल हो ऑब्जर्वेशन मेथड से। इन अ सच केसेस इंडिविजुअल सीरीज आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू डिस्क्रीट सीरीज। अब तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे इंडिविजुअल सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज में। फ्रीक्वेंसी सीरीज और फ्रीक्वेंसी अरे, द मोड इज दैन आइडेंटिफाई एज द वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू विच देयर इज़ अ हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी। और फिर हम उसमें देखेंगे कि कौन सी जो सीरीज़ है उसकी सबसे हाईएस्ट वैल्यू आ रही है, उसे ही उस फ्रीक्वेंसी को ही हम क्या करेंगे, फिर मोड कंसीडर करेंगे। देखिए, इसमें हमने क्या किया है, उसी क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन पहले दिया हुआ था, तो उस क्वेश्चन को क्या किया हमने, डिस्क्रीट सीरीज़ में चेंज कर लिया। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लीजिए साइज़ ऑफ आइटम है, साइज़ ऑफ आइटम 1 से लेके 7 तक दिया हुआ है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको फ्रीक्वेंसी दी होगी, तो उस फ्रीक्वेंसी को हम नंबरिंग दे देंगे, साइज़ ऑफ आइटम बता देंगे। यानी देखिए 1 2 3 1 6 2 1 क्या है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। देखिए यहाँ दिया है ना 1 1 2 3 1 6, तो ये हमारी जो फ्रीक्वेंसी है इसे ही हम नंबर दे देंगे। तो देखिए पहला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7, ये हमने इसे नंबर दे दिया। यानी कि हमने क्या किया, इंडिविजुअल सीरीज़ को डिस्क्रीट सीरीज़ में कन्वर्ट कर दिया। अब हम यहाँ देखेंगे कि कौन सा आइटम ऐसा है जो कई टाइम आया। अब देखिए यहाँ जो 5 है वो कितनी बार आया, 6 बार आया। तो जो भी आइटम सबसे ज़्यादा बार आया रहेगा उसे ही हम मोड कह देंगे। देखिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आइटम,
मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी आइटम इसमें कौन सा है, 6 ऐसा है जो कई बार आया है, तो 6 क्या है हमारा, यहाँ पे मोड कंसीडर किया जाएगा। देखिए, द above टेबल shows that item 5 appear for 6 टाइम। जो 5 है वो कितनी बार आया है, 6 बार आया है। तो इसलिए क्या करेंगे हम, हैंस मोड इज़ अ 5, तो 5 क्या हुआ, मोड हो गया। एंड डिस्क्रीट सीरीज, अब सेकंड देखिए, पहला तो हमने देखा कि अगर इंडिविजुअल सीरीज़ हो तो उसमें हम दो मेथड ऐसे हैं जो अप्लाई करेंगे। पहला है इंस्पेक्शन बेसिस एंड दूसरा है बाय कन्वर्टिंग इंडिविजुअल सीरीज इन डिस्क्रीट सीरीज आर कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अब दूसरा हम देखते हैं कि जब कि सीरीज़ कौन सी हो, डिस्क्रीट सीरीज़ दी हुई हो, कह रहे ना, इन डिस्क्रीट सीरीज मोड कैन बी कैलकुलेटेड बाय टू मैथड। डिस्क्रीट सीरीज में भी क्या होता है, मेथड दिया हुआ है, वो 2 मेथड्स है। पहला है बाय इंस्पेक्शन, यानी इसको भी हम क्या करेंगे, देख के ही बता देंगे कि इसमें मोड क्या है। या फिर दूसरा तरीका है बाय ग्रुपिंग, ग्रुप बनाएंगे, ग्रुपिंग मेथड से हम इसमें निकालेंगे। अब देखिए, बाय इंस्पेक्शन मेथड में क्या करना है, in this method the value of mode is determined by observing the series, the value whose frequency is a maximum। अब कह रहे हैं यहाँ भी यही बात आ रही है कि जिसकी फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम हो वही होगा मोड। जनरली ऑब्जर्वेशन मेथड इज अप्लाइड ओनली इन दोज केसेस वेयर फ्रिक्वेंसी इंक्रीज अप टू अ पॉइंट आफ्टर रीचिंग द मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी स्टार्ट डिक्लाइनिंग। वहाँ ही हम इंस्पेक्शन मेथड यूज करते हैं जहाँ पर कि क्या होता है, हमारी फ्रिक्वेंसी एक बार वो इंक्रीज़ करती है और मैक्सिमम पॉइंट पर चली जाती है, और मैक्सिमम पर पहुँचने के बाद वो क्या करती है, फिर डिक्लाइन करती है। तो इस कंडीशन में हम बाय इंस्पेक्शन मेथड से ही वहाँ पे मोड फाइंड आउट कर लेंगे। दूसरा हमारा तरीका है बाय ग्रुपिंग। अब इसमें हमें ग्रुप बनाना होगा। जब इस मेथड को हम अप्लाई करेंगे, अगर सीरीज़ दी हुई है, डिस्क्रीट सीरीज़ है, तो अगर हम ऑब्जर्वेशन से नहीं निकाल पा रहे हैं तो सेकंड कंडीशन हमारी होती है वो ग्रुपिंग की होती है। इंस्पेक्शन मेथड फॉर द कैलकुलेटिंग मोड इज़ अ पॉसिबल ओनली व्हेन द सीरीज़ इज़ अ रेगुलर एंड होमोजीनियस। अब यहाँ पे ये है कि अगर हम इंस्पेक्शन मेथड अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ उसी कंडीशन में हम इंस्पेक्शन मेथड अप्लाई कर सकते हैं जबकि हमारी सीरीज़ क्या हो, बिल्कुल रेगुलर हो और होमोजीनियस हो। बट अगर हो रेगुलर और होमोजीनियस नहीं हो तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हमें ग्रुपिंग मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। होमोजीनियस यानी कि सेम, एक ही तरह का हो। बट इफ़ द फ्रिक्वेंसी इज इनरेगुलर एंड concentrated at a more than one value, grouping method is used for calculating method. grouping method involve 2 table। अब grouping method में हमें क्या करना होगा, grouping method जब हम से क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो उसमें हमें 2 तरीके देखने पड़ेंगे। पहला है ग्रुपिंग टेबल और दूसरा है एनालिसिस टेबल। अब हमें 2 टेबल यहाँ बनाने पड़ेंगे, पहला ग्रुपिंग टेबल और दूसरा एनालिसिस टेबल, और इस बेस पे हम ग्रुपिंग मेथड से मोड को कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए, इसमें पहला क्या है, ग्रुपिंग में पहला कॉलम होगा। पहला हमने देखा ना यहाँ पे कि ग्रुपिंग टेबल बनाएंगे, तो ग्रुपिंग टेबल बनाने का ये तरीका, स्टेप इन्वॉल्व्ड इन ए कैलकुलेटिंग मोड इन ए ग्रुपिंग मेथड। अब ग्रुपिंग मेथड में हमें क्या करना होगा, फर्स्ट कॉलम हमें बनाना होगा। ये कॉलम 1 से लेके और 6 तक के कॉलम बनेंगे। एक टेबल बनेगा, उसमें 6 कॉलम बनाए जाएंगे। 6 कॉलम में देखिए, पहला कॉलम क्या होगा, द मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी इज ऑब्जर्व बाय पुटिंग अ मार्क ऑन अ सर्किल। अब जो आपके सामने फ्रिक्वेंसी दी होगी उसमें देखेंगे सबसे मैक्सिमम कौन सा है। यहाँ पे फर्स्ट 6 कॉलम बना लेंगे और 6 कॉलम में पहला देखेंगे कि मार्क्स किसका ज़्यादा है, मैक्सिमम मार्क्स को यहाँ के कंसीडर करना है। जो टेबल दिया हुआ है उसमें सबसे मैक्सिमम
मार्क्स किसका है उसे लेंगे हम, वहाँ पे उसको सर्किल कर देंगे। सेकंड में क्या करेंगे, सेकंड कॉलम में फ्रीक्वेंसीज आर ग्रुप्ड इन अ टू एन एडेड बिगिनिंग विद द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी। क्या करेंगे, यहाँ दो दो का हम पेयर बनाएंगे, दो का पेयर बनाएंगे और दोनों को हम प्लस करके लिखेंगे। सेकंड कॉलम में जो फर्स्ट कॉलम का दिया होगा उस कॉलम से पहले से ही स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट से स्टार्ट करके दो दो का ग्रुप बनाएंगे और उसे प्लस करके लिखेंगे। फिर थर्ड कॉलम में लिविंग द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी अदर फ्रीक्वेंसी आर ग्रुप्ड इन द टूस एंड एडेड। अब थर्ड कॉलम में क्या करेंगे, पहले वाली फ्रीक्वेंसी को हम छोड़ देंगे और उसके बाद फिर दो दो को लेके हम पेयर बनाएंगे, टू का लेके पेयर बनाएंगे। ये करेंगे हम थर्ड कॉलम में। एंड फोर्थ कॉलम में फ्रीक्वेंसीज आर ग्रुप्ड इन अ थ्री फ्रॉम टॉप एंड एडेड। अब देखिए फोर्थ वाले में क्या करेंगे, फोर्थ वाले में भी हम ग्रुप बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी आर ग्रुप्ड इन अ थ्री, यहाँ पे अब थ्री का ग्रुप बनाएंगे और वो ग्रुप किससे बनाएंगे, टॉप स्टार्टिंग वाले जो सबसे पहला होगा उसी से यहाँ थ्री थ्री का पेयर बनाने चलेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। एंड फिर फिफ्थ कॉलम में लिविंग द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी अदर फ्रीक्वेंसी आर ग्रुप्ड इन अ थ्री। अब इसमें क्या करेंगे, लिविंग द फर्स्ट पहला वाला फ्रीक्वेंसी हम लेफ्ट कर देंगे, छोड़ देंगे और उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी से हम ग्रुप बनाएंगे थ्री का फिर पेयर बनाएंगे। और लास्ट कॉलम में क्या करेंगे, लिविंग द फर्स्ट टू फ्रीक्वेंसी। अब इसमें हम क्या करेंगे, टू फ्रीक्वेंसीज को छोड़ देंगे, लास्ट वाले में कितने फ्रीक्वेंसी को लेफ्ट करना है, टू फ्रीक्वेंसी को लेफ्ट करना है और फिर थ्री का हम यहाँ पे पेयर बनाएंगे। कह रहे ना, लिविंग द फर्स्ट टू फ्रीक्वेंसी अदर फ्रीक्वेंसी आर ग्रुप्ड इन अ थ्री। अब हम तीन का ग्रुप यहाँ बना के चलेंगे। तो पहला काम हमको क्या करना है, इसमें पहले इसमें हमको ग्रुपिंग करना है और ग्रुपिंग के लिए 6 कॉलम बनाने हैं और सारे कॉलम में जो रूल दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग ग्रुप बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम एनालिसिस टेबल बनाएंगे। आफ्टर मेकिंग ग्रुपिंग टेबल एनालिसिस टेबल इज़ मेड विथ इन्वॉल्विंग फॉलोइंग स्टेप। अब जब हमने क्या किया है, पहले जब टेबल बना लेंगे तो हम एक एनालिसिस टेबल भी यहाँ बनाएंगे और एनालिसिस टेबल में हम क्या करेंगे, राइट कॉलम्स ऑन अ लेफ्ट हैंड साइड। क्या करेंगे, पहले कॉलम राइट कॉलम लिखेंगे किस साइड में, लेफ्ट साइड में। 1 से 6 तक कॉलम लिखेंगे लेफ्ट साइड में। द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मोड शुड बी रिटन ऑन राइट हैंड साइड, और जो उसका वैल्यू आएगा वो हम राइट हैंड साइड पे लिखेंगे। रिलेटेड वैल्यू टू इन सर्किल्ड, और जो रिलेटेड वैल्यू होगा उसे हम क्या करेंगे, इन सर्किल करेंगे। एनालिसिस वैल्यू को शुड बी मार्क्ड, उसे हम मार्क करेंगे। और लास्ट का पॉइंट हमारा ये कहता है, द वैल्यू हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सिग्निफाइज मोड, और जो हाईएस्ट वैल्यू होगा वो क्या होगा, यहाँ मोड होगा। तो हमको याद रखना है कि ग्रुपिंग मेथड में हम 2 टेबल बनाएंगे, टू टाइप्स ऑफ टेबल, फर्स्ट ग्रुपिंग टेबल एंड सेकेंड एनालिसिस टेबल। और जैसे जैसे रूल दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू रूल हम इसको करेंगे। तो जब हम इसमें क्वेश्चन लगाएंगे तो हमारा और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि क्वेश्चन से ही समझ में आने वाला है, ऐसे तो सिर्फ इसको पढ़ने से नहीं समझ में आएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी क्वेश्चन को हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है ना, साइज़ ऑफ आइटम, यहाँ पे दिया हुआ है साइज़ ऑफ आइटम, यहाँ दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी। अब इसको हमें मोड कैलकुलेट करना है, तो मोड कैलकुलेट करना है बाय ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड से हम क्या करेंगे, मोड कैलकुलेट करेंगे। तो हमें इसमें क्या करना होगा, टू टाइप्स टेबल बनाने होंगे। पहला टेबल हमारा क्या होगा, पहला टेबल हमारा ग्रुपिंग टेबल होगा और दूसरा टेबल हमारा होगा एनालिटिकल टेबल। पहला टेबल कौन सा होगा,
ग्रुपिंग टेबल और दूसरा होगा एनालिटिकल टेबल। ये बनाना हमारे लिए ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम ग्रुपिंग टेबल बनाएंगे। अब देखिए, हमने क्वेश्चन में देखा था ना, जब आपको रूल बताया गया था तो ये बताया गया था कि आपको 6 कॉलम बनाने हैं। देखिए यहाँ 6 कॉलम दिया हुआ है, साइज ऑफ आइटम, फिर कॉलम देखिए 1 2 3 4 5 6। यहाँ देखिए साइज ऑफ आइटम एंड कॉलम 1 2 3 4 5 6 कॉलम बने हुए ना। तो ये 6 कॉलम हम देखेंगे। अब 6 कॉलम बनने के बाद हमें क्वेश्चन को लगाना है। क्वेश्चन हम कैसे लगाएंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है ना साइज ऑफ आइटम। साइज ऑफ आइटम जो दिया हुआ है वो यहाँ पे लिख लिए। साइज ऑफ आइटम देखिए 25 26 27 28 29 30 31 32 33 एंड 34 ये दिया हुआ है। अब पहला मेथड क्या है ग्रुपिंग बनाने का, सबसे हाईएस्ट वैल्यू को लेंगे। ये पहले वाले कॉलम में हमने क्या किया, सारी फ्रीक्वेंसी लिख दी। फ्रीक्वेंसी भी आपका ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। पहला देखिए 25 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 7, फिर 26 की फ्रीक्वेंसी 14, फिर 27 की 30, फिर अगली फ्रीक्वेंसी हमारी 28 है, फिर 35 है। तो इस तरह से हम सारी फ्रीक्वेंसी यहाँ क्या करेंगे, लिख लेंगे फर्स्ट कॉलम में। रूल हमारा यही कहता है कि फर्स्ट कॉलम में हम सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे और उस फ्रीक्वेंसी से जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगा उसे हम सर्किल करेंगे। ये हमारा फर्स्ट रूल कहता है। तो देखिए इसमें हाईएस्ट वैल्यू क्या हुआ, हाईएस्ट वैल्यू इसमें कौन सा इंडिकेट कर रहा है, इसमें हमें देखना रहेगा कि हमारा हाईएस्ट वैल्यू कौन सा यहाँ पे दिख रहा है। देखिए यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू 34 दिया हुआ है, लेकिन ये 34 नहीं होगा बल्कि 35 होगा। यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू कौन सा होगा, 35। ये क्वेश्चन आपका गलत दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमको हमारा हाईएस्ट वैल्यू क्या होगा, यहाँ सर्किल बनाया है 34 पे, बट 34 पे सर्किल नहीं बनेगा, किस पे बनेगा, सर्किल बनेगा हाईएस्ट वैल्यू पे। और हाईएस्ट वैल्यू यहाँ क्या है, 35 है। तो हमने क्या किया, 35 पे यहाँ सर्किल बना लिया। तो सबसे पहले हम सर्किल बनाएंगे किस पे, 35 पे। अब दूसरा हमारा कॉलम ये कहता है कि हम दो दो का पेयर बनाएंगे। तो दो दो का पेयर बनाने के लिए 17 + 14 30 + 28 करेंगे। तो देखिए 7 प्लस यहाँ पे अगर हम करेंगे 7 एंड 14 तो हमारा 21 आएगा। तो पहले कॉलम में हमने फ्रीक्वेंसी लिखा और उसके हाईएस्ट वैल्यू को सर्किल कर लिया। दूसरे कॉलम में हमने क्या किया, दूसरे कॉलम में हमने जो पहले वाली कॉलम की फ्रीक्वेंसी थी उसका टू पेयर्स बनाया, यानी 17 + 14, फिर 14 + 30, 14 + 13 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 58। तो सेकंड कॉलम में हमने क्या किया, दो दो का पेयर बनाया। फिर थर्ड कॉलम हमारा कह रहा है कि हम क्या करेंगे, थर्ड कॉलम ये कह रहा है कि लिविंग द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी। लिविंग द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी यानी हम किसको छोड़ देंगे, 7 को यहाँ लेफ्ट कर देंगे। 7 को हमको छोड़ना है, 7 को हम छोड़ देंगे किसमें, थर्ड कॉलम में। और हम ग्रुपिंग करेंगे किसका, ओनली फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रुपिंग टू आइटम का ही फ्रीक्वेंसी करेंगे। यानी कि हम किसका करेंगे, 14 + 30। तो कितना आएगा, देखिए यहाँ 44 आ गया ना, तो ये हमारा 44 है। ठीक है, इसी तरह से हम आगे भी करेंगे। आगे क्या करेंगे, फिर हम ये लेंगे अगला वाला 2 का पेयर बनाएंगे। ठीक है, तो 2 का पेयर बनाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 63। फिर 2 का पेयर बनाए तो 50, फिर 2 का पेयर बनाए तो 50। तो ये क्वेश्चन आ गया। फिर हम फोर्थ कॉलम में क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी आर ग्रुप्ड इन अ 3 फ्रॉम द टॉप एंड एडेड। अब तीसरे वाले कॉलम में तो हमने देख लिया, चौथे वाले कॉलम में हमें क्या करना है, 3 का पेयर बनाना है। फोर्थ कॉलम में हम 3 का पेयर लेंगे। फोर्थ कॉलम में जब हम 3 का पेयर लेंगे तो हमें इस फोर्थ कॉलम में हमें 3 का पेयर लेना है। तो 3 का पेयर लेने के लिए 7 + 14 + 30। अब जब इसे हम करेंगे तो आ जा रहा है मेरा 51। तो ये 3 का पेयर हो गया। इसी तरह से यहाँ पे 3 का ग्रुप करेंगे, हम 3 का पेयर बनाते चलेंगे। अब आइए देखते हैं फिफ्थ कॉलम में क्या करेंगे।
फिफ्थ कॉलम का रूल कहता है लिविंग द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, और फिर हम थ्रू का ग्रुप बनाएंगे। थर्ड कॉलम, अगर फिफ्थ कॉलम हमारा ये कहता है, ये फिफ्थ वाला कॉलम क्या कह रहा है, एक पहला वाला हम छोड़ देंगे और फिर 3 का पेयर बनाएंगे, तो 3 का पेयर ये बनाएंगे, यानी 14 + 30 + 28। अब जब ये हम करेंगे तो हमारा आएगा 72। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 72 दिख रहा है, ये काम हमने किया। लास्ट कॉलम में क्या कर रहे हैं, लिविंग द फर्स्ट 2 फ्रीक्वेंसी, और इसमें लास्ट वाले कॉलम के क्या करेंगे, दो फ्रीक्वेंसी हम छोड़ देंगे और उसके बाद फिर 3 का ग्रुप बनाएंगे। ये कह रहे हैं कि इसको हम लेफ्ट कर देंगे, छोड़ देंगे और फिर बनाएंगे 3 का पेयर। अब 3 का पेयर बनाइए, देखिए आ रहा है 14 + 30 + 28। देखिए एट 12 3 to 5 6 7 8। यहाँ पे भी रॉन्ग दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे पेयर हम सिर्फ 3 का बनाएंगे। तो 3 का पेयर यहाँ लीजिए, 14 + 30 + 28। तो इसका पेयर लेने के बाद हमारा आ रहा है 82। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, यानी ग्रुप बनाएंगे। अब देखिए ये आपका आ गया एनालिटिकल टेबल। एनालिटिकल टेबल में हम क्या करेंगे, एनालिटिकल टेबल का पहला रूल है कि क्या करेंगे, हम कॉलम का नाम यहाँ लिख लेंगे। 1 से लेके 6 तक के हमारे कॉलम है, तो हमने यहाँ पे 1 से लेके 6 तक का लिख लिया। अब आइटम क्या है, पहला 26 20 25 26 27 28 29 30 एंड 31 32 33 एंड 34 लिख लिया। ये लगभग यही हाईएस्ट वैल्यू है, 35 तक है, तो इसको हमने यहाँ पे लिख लिया। फिर इसमें हम ये क्वेश्चन में देखेंगे कि कितनी बार 26 आया है, 27 कितने टाइम आया है। देखिए फिफ्थ वाले कॉलम में जो फिफ्थ नंबर 6 नंबर का कॉलम है, उसमें कितनी टाइम आया है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू उसकी क्या है, उसको यहाँ पे हमें देखना है। तो इसी तरह से 28 वाला कितनी टाइम आया, थर्ड टाइम, 3 कॉलम एंड 28 हाईएस्ट वैल्यू को यहाँ लेंगे ना, 3 कॉलम में 63। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, एक एनालिटिकल टेबल बनाएंगे और उसमें देखेंगे कि 29 इस यहाँ पे ये दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा टाइम कितनी कौन सा आया है, 29 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5, यानी कि हमारा फ्रिक्वेंसी क्या हो गया, 5 हमारा सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मोड वैल्यू होगा। अब अगली क्लास में हम क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन